तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम दोनों भाई सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज, वो भी सिंगल हाउस के ऊपर। एंड गाइस, यहाँ पे सर्वाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली इस हाउस के अलावा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स यहाँ पे ना ही तो कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई लैंड एंड ना ही कोई विलेज। एंड गाइस, हमेशा की तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ टास्क भी रहने वाले हैं, जैसे कि एंडर ड्रैगन को बीट करके उसका एग ऑब्टेन करना, एंड विदर को मार के यहाँ पे फुल्ली मैक्स एमराल्ड का बीकन बनाना, एंड अपने लिए यहाँ पे काफी ज्यादा ऑसम सा बेस बनाना, एंड मेन चीज यहाँ पे काफी ज्यादा मजे करना। एंड ये सब हम हमेशा की तरह हार्डकोर में करने वाले हैं। तो फिर फटाफट अपना खाना पीना लेके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें काफी मजा आने वाला है। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस ऑसम सी जर्नी को। तो गाइस, स्टीवन को हम दोनों स्पॉन जाते हैं इस उड़ते हुए घर के ऊपर। एंड गाइस, इस उड़ते हुए घर के ऊपर एक चेस्ट भी रखी हुई थी, जिसके अंदर माइनक्राफ्ट वालों ने हमें थोड़ी बहुत भीख दे रखी थी। अब चाहते तो माइनक्राफ्ट वाले हमें फुली डायमंड का आर्मर भी दे सकते थे, पर माइनक्राफ्ट वालों की गेम मस्ती तो देखो। बताओ। खैर, अब जो हमें सामान मिला था उसका यूज करके मैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करने लग जाता हूँ। एंड इतने ही भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना पेड़ उगा देता है। बाबा जी की बूटी। एंड गाइस, साथ ही साथ हमने यहाँ पे पत्थर जनरेट करने वाली मशीन भी बना दी थी। हाँ, दिक्कत वाली बात ये थी कि हमारे पास अभी पिकेक्स नहीं थी, तो फिर हमने अपने इकलौते सारे यानी इस घर को ही तोड़ दिया। एंड वहाँ से थोड़ी बहुत वुड मिलने के बाद मैंने फटाफट से यहाँ 2 पिकेक्स बनाई एंड एक पिकेक्स भाई के मुंह पे फेंक के मारी। देन फिर मैंने उसको यहाँ पे मजदूरी पे लगवा दिया, क्योंकि मेरे जैसे नूब आई मीन प्रो को मजदूरी करना शोभा नहीं देता। क्या मतलब कि भाई मनी मन में वो काफी सारी गालियां दे रहा था। बेटे कोबलस्टोन तो मैं ले, और बहस की चल गया ओए। हाँ आगे मजे, अब ले लो और कोबलस्टोन है। हाँ ये कर लो पहले। तो गाइस, जैसे जैसे कोबलस्टोन आने के बाद मैं फटाफट से यहाँ पे भाई और मेले स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। एंड गाइस, सबसे मेन जो दिक्कत वाली बात थी वो ये थी कि हमारे पास यहाँ पे लिटरली खाना नहीं था, क्योंकि खाने के नाम पे हमें थोड़े बहुत खजूर दे के रखे थे। एंड यहाँ पे पता नहीं मेरे मन में क्या आता है कि इन खजूरों का यूज करके मैंने हमारे घर को सजा दिया। लिटरली यहाँ पे खाने के लाले लगे हुए, लेकिन यहाँ पे एस्थेटिक गिरी हमारी नहीं जा रही। बट हाँ, माइनक्राफ्ट वालों ने हमें यहाँ पे फीट के सीड दे रखे थे, जो कि आने वाले शायद 20-30 सालों में तो उगी जाएंगे अपने आप। लिटरली गाइस, हम यहाँ पे 3 फीट के सहारे नहीं बैठ सकते थे। देन फिर गाइस, दुनिया भर का दिमाग चलाने के बाद मैं हमारी पत्थर जनरेट करने वाली मशीन को अल्ट्रा मेगा पत्थर जनरेट करने वाली मशीन बना देता हूँ। नाउ फाइनली गाइस, अब हम दोनों भाई मिलकर मजदूरी कर सकते थे एक साथ, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट प्लान था एक एक्सपी फार्म बनाने का, क्योंकि हमें वहाँ से काफी सारे रिसोर्सेज मिल सकते थे। तो फिर क्या, तुम लोग एंजॉय करो एक मस्त मजदूरी वाला टाइम लैप्स। सो फाइनली गाइस, काफी ज्यादा मजदूरी करने के बाद हमारे पास यहाँ पे काफी सारे कोबलस्टोन इकट्ठा हो चुके थे। देन फिर गाइस, काफी सारे कोबलस्टोन आने के बाद हम सीधा लग जाते हैं एक्सपी फार्म। हम एक पोर्टल बनाने लग जाते हैं। हाँ, हमें बनाना चाहिए एक एक्सपी फार्म था, बट वो हम कोबलस्टोन से नहीं बनाना चाहते थे। तो फिर हम सीधा देसी जुगाड़ का यूज करके पोर्टल को लाइट अप कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम सीधा नेदर में चले आते हैं। एंड नेदर में आने के बाद हमें पता चलता है हमारे स्पोन के पास में यहाँ पे एक सोल्सन वैली के साथ एक फोर्ट्रेस भी है। बट फिलहाल हम जो काम करने आए थे हम वो करने लग जाते हैं, यानी कि काफी सारे फर्नेस बना के हमारे कोबलस्टोन को स्मेल्ट करना। देन फिर दुनिया भर का इंतजार करने के बाद हमारे यहाँ सारे कोबलस्टोन स्मेल्ट हो जाते हैं। नाउ अब हमारे पास डिजाइन वाले पत्थर आ चुके थे, जिनसे हम एक्सपी फार्म बनाने वाले थे। लिटरली गाइस, यहाँ पे हमारे ऑलरेडी 14 दिन खराब हो चुके थे। एंड चाहते तो हम वो एक्सपी फार्म कोबलस्टोन से बना सकते थे, बट यहाँ पे हमारे अंदर की मस्ती तो देखो। देन फिर गाइस, डिजाइन वाले पत्थर आने के बाद मैं फटाफट एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ, जिसमें हम एक्सपी फार्म बनाने वाले थे। ना फिर क्या था, चलो इसको फटाफट से बिल्ड कर देते हैं। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे मस्त हमारा एक्सपी फार्म बन के तैयार हो चुका था। एंड एज एक्सपेक्टेड ये काफी अच्छा वर्क कर रहा था। एंड साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे हमें एक आयरन का इंगट भी मिल गया था, जिसके चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा लो होते हैं। मर गया। लिटरली गाइस, यहाँ पे मैं एक बार मरता मरता भी बचता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं रोटन फ्लेश खा के बचता हूँ। बट हाँ, एक्सपी फार्म बनाने के बाद यहाँ पे हमें काफी सारी बोन मिल गए थे, जिसका बोन मिल बना के मैं फटाफट अपने बीट सीट को ग्रो करने लग जाता हूँ। देन फिर गाइस, यहाँ पे थोड़ी बहुत वीट आने के बाद मैं फटाफट यहाँ पे भाई और मेरे लिए कुछ ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस, सच बताऊं तो ये प्लेटफॉर्म अब हमें काफी ज्यादा छोटा पड़ रहा था। देन फिर उसके बाद हम थोड़े बहुत वुड इकट्ठा करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें एक नया प्लेटफॉर्म बनाना था। तो चलो फटाफट से उसको यहाँ पे बिल्ड कर देते हैं।
सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा एक मस्त प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो चुका था, जहाँ पे इन फ्यूचर हम अपने काफी सारे पेड़ उगा सकते थे। तो गाइस फिर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा कर ही रहे थे एंड इतने मुझे पता चलता है कि हमारे एक्सी फार्म पे यहाँ पे एक ज़ोंबी विलेजर आया हुआ है। तो मैं फटाफट इसको यहाँ पे ऊपर से क्लोज कर देता हूँ। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारे पास एक ज़ोंबी विलेजर था एंड गाइस अगर हम उसको क्योर करवा देते तो हमारी प्रोग्रेस यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट हो सकती थी। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट वही था। तो एक्सी फार्म से मेरे को जो थोड़े बहुत आयरन मिले थे उसका मैं एक पिकेक्स बनाता हूँ एंड मैं भाई को कहता हूँ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। एंड यहाँ दूसरी तरफ मैं सीधा नेदर में चला आता हूँ। चल चल के दिखा। एंड गाइस नेदर में आने के बाद मैं फटाफट यहाँ पे काफी सारे गोल्ड नगेट इकट्ठा करने लग जाता हूँ। दुनिया भर की गोल्ड नगेट होने के बाद मैं सीधा अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ एंड वापस आने के बाद मैं फटाफट उन गोल्ड नगेट से इंगट बनाता हूँ एंड साथ ही साथ एक गोल्डन एप्पल भी। एंड अब बारी है विच का यूज करके उसको क्योर करवाने का। लेकिन तुम लोग देख सकते हो मेरी हालत यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पतली हो गई, क्योंकि लिटरली गाइस यहाँ पे हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं था एंड विच यहाँ पे पोषण मार मार के काफी ज्यादा हेल्थ कम करे जा रही थी। तो हम डिसाइड करते हैं पहले थोड़ा बहुत खाना उगाने का। तो गाइस हमें एक्सेस हमसे यहाँ पे कुछ आलू मिले थे, तो फिर बोन मिल का यूज करके हम फटाफट यहाँ पे काफी सारे आलू को उगाने लग जाते हैं। दुनिया भर के आलू उगने के बाद हम सीधा उनको नेदर में लेके चले आते हैं। देन उसके बाद फिर गाइस लावा का यूज करके हम फटाफट इनको पका लेते हैं। नो अब हमारे पास काफी अच्छा फूड सोर्स आ चुका था। देन फिर मैं अगेन यहाँ पे विच का यूज करके उसको क्योर करवाने लग जाता हूँ एंड फाइनली वो मेरे पे पोशन ऑफ वीकनेस फेंक के मारती है। देन मैं उसको फटाफट सेब खिला के क्योर कर देता हूँ एंड उस विच को। सो फाइनली गाइस अब हमारा मजदूर विलेजर जल्दी क्योर होने वाला था, तो उसके रहने की भी हमें जल्दी व्यवस्था करनी होगी। तो उसके लिए हम फटाफट यहाँ पे एक आलीशान सा महल बनाने लग जाते हैं, जो कि बन के भी तैयार है। ये टट्टी किसने की है? हाँ मेरे को पता है ये महल तो नहीं, लेकिन जेल जैसा ज्यादा लग रहा है, बट डोंट वरी इन फ्यूचर हम इसको मस्त अपग्रेड कर देंगे। तो फिर गाइस विलेजर के क्योर होते हैं हम फटाफट इसको उसके नए घर में शिफ्ट करवा देते हैं, क्योंकि हमें इससे अभी बहुत सारी मजदूरी करवानी थी। बट दिक्कत वाली बात ये थी कि हमें इसको फ्लेचर बनाना था, बट इस वर्ल्ड में वर्ल्ड ही नहीं है। तो फिर मेरे को दोबारा नेदर जाना पड़ता है एंड नेदर में आने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्रेंड इकट्ठा कर लेता हूँ। देन फिर घर पे वापस आके मैं फटाफट यहाँ पे फ्लेचिंग टेबल बनाता हूँ एंड हमारे विलेजर को यहाँ पे फ्लेचर की जॉब दे देता हूँ। नाउ गाइस अब हम इसके साथ स्टिक के बदले काफी सारे एमराल्ड्स ले सकते थे। नाउ गाइस अब हमें करनी जो ट्रेडिंग थी, लेकिन भाई यहाँ पे अलग ही नशे करके बैठा था, उसने पूरा ऐसी फार्म ब्लास्ट करवा दिया। और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़। तो जैसे मैं उस एक्स फार्म को क्लोज करता हूँ एंड उसको फिर से रिपेयर करता हूँ, वरना अब तक हम भगवान को प्यारे हो जाते। देन उसके बाद मैं यहाँ पे भाई को सजा देता हूँ, जो कि मजदूरी करना, यानी कि मैं उसको कहता हूँ यहाँ पे काफी सारी वुड इकट्ठा करने के लिए। एंड यहाँ दूसरी तरफ मैं विलेजर के साथ काफी सारी ट्रेडिंग कर रहा था, क्योंकि हमें यहाँ पे काफी सारे एमराल्ड्स की जरूरत पड़ने वाली थी। एंड गाइस यही काम करते करते मेरे को पता चलता है यहाँ पे एक और मजदूर ज़ोंबी विलेजर आया हुआ है, तो उसको भी फटाफट सेम मेथड के यूज करके हम क्योर करवा देते हैं एंड उसको भी हम इस आलीशान महल में शिफ्ट करवा देते हैं। एंड गाइस अब 2 विलेजर का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स आने वाले थे, यानी कि मजदूर ही मजदूर होंगे। पूरा परिवार डरा हुआ यार। कच्ची पैर ले, कच्ची पैर ले। एंड गाइस यहाँ पे काफी अच्छी बात थी कि विलेजर आने से यहाँ पे अब आयरन गोलम भी स्पॉन हो रहे थे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे काफी सारे आयरन भी आने वाले थे। अब तुम फटाफट यहाँ पे हमारा पहला आयरन गोलम मारते ही है। अगर कितना तेज बंदा मेरा आयरन ले भाग गया। ये गरीब बेटे ये तलवार दिख रही है ना, चुपचाप आयरन फेंक चुपचाप। हाँ गुड बॉय। या इसी चक्कर में मेरी वीडियो लेट होती है, यहाँ पे हमारी पागलपंतियां ही नहीं खत्म हो रही। नाउ गाइस अब बारी थी अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने की, तो मैं फटाफट से यहाँ पे एक स्मिथिंग टेबल बनाता हूँ एंड यहाँ पे एक विलेजर को टूल स्मिथ बना देता हूँ। तो फिर मैं धीरे धीरे उसको अपग्रेड करवाने लग जाता हूँ। एंड गाइस साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक वेपन स्मिथ भी बनाता हूँ। एंड गाइस एक काफी ज्यादा फनी चीज ये थी कि हम इनके आयरन गोलम मार के इनको ही बेच रहे थे एंड बदले में इनको अपग्रेड कर रहे थे। एंड एक टाइम पे आने के बाद हमको फाइनली यहाँ पे डायमंड की चीजें भी बेच रहा था, तो मैं फटाफट से सारे डायमंड के टूल्स बाय कर लेता हूँ। एंड उसी के साथ साथ गाइस हमें यहाँ पे वेपन भी मिले थे डायमंड के, तो मैं फटाफट उनको भी यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ। नाउ फाइनली गाइस यहाँ पे हमारे पास अब काफी ज्यादा अच्छे टूल्स आ चुके हैं, जो कि स्टोन के मुकाबले तो यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं एक आर्मर भी बनाता हूँ। देन फिर हम धीरे धीरे करके उसको अपग्रेड करवाने लग जाते हैं। एंड फाइनली गाइस काफी ज्यादा मेहनत मजदूरी करने के बाद हमको ये फाइनली फुली डायमंड का आर्मर भी बेच रहा था, तो मैं फटाफट से यहाँ पे भाई और मेरे लिए फुली डायमंड का आर्मर बाय कर लेता हूँ। हाँ वो अलग बात है कि इसकी एन्चेंटमेंट ज्यादा अच्छी नहीं है, बट डोंट वरी गाइस आगे जाके हम इसकी एन्चेंटमेंट भी काफी ज्यादा अच्छी कर देंगे। बट सबसे मेन चीज थी कि अब हमारे पास काफी अच्छी प्रोटेक्शन हो चुकी थी। अब नाउ गाइस अब हमें कोई भी नहीं मार सकता था सिवाय हमारी पागलपंतियों को छोड़ के। देन फिर गाइस यहाँ पे हम 2-3 टूल स्मिथ को और मैक्स करवाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डायमंड की शवल पड़ी हुई थी ना उसके अंदर फॉर्च्यून लगा हुआ था एंड हमें सिर्फ एक ऐसी शवल चाहिए थी जिसके अंदर सिर्फ एफिशिएंसी हो। देन काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमको फाइनली एक अच्छी शवल मिल जाती है जिसमें एफिशिएंसी 2 लगी हुई थी, बट एनविल का यूज करके हम फटाफट उसका एफिशिएंसी 4 कर देते हैं। एंड उसके बाद हम सीधा नेदर में चले आते हैं। देन फिर उसके बाद भाई और मैं लग जाते हैं काफी सारी ग्रेवल इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इसी के लिए हमें एफिशिएंसी 4 की शवल चाहिए थी। एंड जब हम नेदर में आए थे तो हम यहाँ पे काफी सारे बोन ब्लॉक भी इकट्ठा कर लेते हैं। ये ऐसी की तैसी नीचे मर।
एंड दुनिया भर का ग्रेवल इकट्ठा करने के बाद हम अपने बेस पे वापस चले आते हैं। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि हमने इतने सारे ग्रेवल इकट्ठा क्यों किए? वेल वो जानने से पहले हमको एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। तो चलो सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि हम इतनी सारी ग्रेवल लाए क्यों हैं। नाउ फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा एक मस्त प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुका था। सो गाइस जैसे कि तुमको पता ही है कि डर्ट और ग्रेवल को मिला के हम कोर्स डर्ट बना सकते हैं। एंड उसको हम बिछा के अगर पाथवे बना के दोबारा तोड़े तो हमें उससे नॉर्मल डर्ट मिलती है। एंड ऑब्वियसली गाइस इस वर्ल्ड में डर्ट काफी ज्यादा रेयर है एंड हमें यहाँ पे काफी सारी डर्ट चाहिए थी अपना फूड फार्म बनाने के लिए। तो फिर यही मेथड का यूज करके हम फटाफट इस सारी ग्रेवल को डर्ट बना देते हैं। ना इतनी देर में गाइस हमने डर्ट बनाई थी, लेकिन तभी मेरे को आवाज आती है एंड मुझे पता चलता है यहाँ पे भाई ने एक्सवी फिर से फोड़ दिया। तो मैं फटाफट उसको बचाने जाता हूँ। तो जैसे मैं उसको बचा लेता हूँ, लेकिन इस आयरन गोलेम को पता नहीं क्या तकलीफ थी, इसलिए मैं ड्यू कभी नहीं खेलता क्योंकि हमेशा यहाँ पे बैंड मेरी ही बजती है। सो फाइनली गाइस जैसे मैं उस एक्सवी फार्म को दोबारा रिपेयर कर देता हूँ एंड ये दोबारा से काफी अच्छे से वर्क करने लग जाता है। फिर उसके बाद गाइस हम इस पोर्टल को तोड़ देते हैं क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ना। अब हमें एक मस्त पोर्टल बनाना था, तो फिर हम सीधा लग जाते हैं एक ट्रेडिंग हॉल बनाने। तुम्हें तो पता ही है जो हम बोलते हैं वो हम कभी भी नहीं करते। बहुत नीचा आदमी। तो एंजॉय करो एक मस्त सिनेमैटिक। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारे विलेजरों के लिए मस्त ट्रेडिंग हॉल बनकर तैयार हो चुका था, जिसको तुम लोग एक जेल भी बोल सकते हो क्योंकि रहने तो हमारे यहाँ पे मजदूरी वाले हैं जो कि करने मजदूरी वाले हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एंड एक अच्छी बात है कि हम यहाँ पे लीज क्राफ्ट कर सकते हैं क्योंकि हम नए अपडेट में खेल रहे थे। तो फिर गाइस बोट का यूज करके रातों रात हमने विलेजरों की तस्करी करी एंड इनको हमने इनके न्यू घर में शिफ्ट करवा दिया एंड साथ ही साथ इनको खाने के लिए आलू भी दे दिए ताकि फटाफट ये लोग चालू हो सके। सो गाइस अब हमें एक लाइब्रेरियन बनाना था, बट उसके लिए हमें यहाँ पे लेदर की जरूरत थी। एंड तुम्हें तो पता है इस वर्ल्ड में यहाँ पे लिटरली वर्ल्ड ही नहीं है, तो लेदर तो भूल ही जाओ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट दोबारा पोर्टल बनाता हूँ एंड उसके बाद मैं सीधा नेदर में चले आता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था इन सुअर के मार के हमें लेदर भी मिलता है, बट यहाँ पे काफी सारे सुअर को मारने के बाद भी हमें लेदर नहीं मिला। तो फिर उसके बाद मैं भाई को भी यहाँ पे नेदर में बुला लेता हूँ। देन उसके बाद हम दोनों भाई सीधा यहाँ पे काले किले में चले आते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़े बहुत गोल्ड की जरूरत थी। देन फिर हम दोनों भाई हमारा 250 IQ यूज करके इसको लूटने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे हमें आगे पिगलिन ब्रूट को तो मारते हैं एंड सच बताओ तो इनकी चेस्ट के अंदर सिर्फ गोबर भरा हुआ था। देन फिर हम डिसाइड करते हैं कि मेन लूट लूटने का, बट यहाँ पे भाई को ज्यादा खेलना नहीं आता तो मैं भाई को यहाँ पे ऊपर ही पैक कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं सीधा अकेला चला जाता हूँ। तो जैसे जैसे यहाँ पे मैं स्पोनर को तो तोड़ता हूँ, लेकिन लिटरली यहाँ पे मैं आधी हेल्थ में बचता हूँ और यहाँ पे मैं भाई को नू बोल रहा था, बट जैसे जैसे रिस्क लेके मैं फटाफट यहाँ पे बीच में पहुंच जाता हूँ एंड यहाँ से फिर सारा सोना ठस्सा कर लेता हूँ। एंड यहाँ के चेस्ट के अंदर भी काफी अच्छी लूट रखी हुई थी। देन फिर यहाँ का सारा सामान चुराने के बाद हम इन लालची सुअरों के साथ ट्रेड करने लग जाते हैं एंड यहाँ पे दुनिया भर की ट्रेडिंग करने के बाद हमको फाइनली एंडरमैन की आंखें दे देते हैं एंड साथ में संतरे के जूस के साथ साथ कुछ लेदर्स भी, जिसके लिए हम यहाँ पे नेदर में आए हुए थे। सो गाइस जो हमें चेस्ट में शुगर केन मिली हुई थी उसको मैं उगने के लिए रख देता हूँ ना। गाइस अब बारी यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेडिंग करने की एंड अपने लिए काफी अच्छी अच्छी बुक्स निकलवाने की ताकि हम यहाँ पे और पावरफुल हो सके। बट ये काफी ज्यादा बोरिंग काम है जिसे मैं ज्यादा दिखा के तुम्हें बोर नहीं करूंगा। तो मेन बात ये है कि हमने 15-20 दिन तक यहाँ पे काफी सारा ट्रेडिंग करी एंड इसी बीच में यहाँ पे भाई ने काफी सारे और भी पेड़ काटे क्योंकि हमें काफी सारे एमलेट्स की भी जरूरत थी एंड इसी बीच में हमको यहाँ पे काफी सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी मिली एंड हमें एक्सपी की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो फिर एनविल का यूज करके हमने फटाफट और सारी बुक्स को अपने आर्मर पे अप्लाई कर लिया एंड उसी के साथ गाइस यहाँ पे मैंने पावरफुल की एक डिसेंट सी बो भी बना ली थी भाई और मेरे लिए, ताकि एंडर ड्रैगन मारने में हमें थोड़ी सी आसानी हो क्योंकि गाइस यहाँ पे ऑलरेडी डे 83 चल रहा था एंड हमारे पास बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं बचा था। एंड फिलहाल गाइस हमें अपने बेस पे यहाँ पे और भी ज्यादा काफी काम करना है, बट हाँ एक अच्छी बात है कि अब हमारे पास काफी अच्छा आर्मर था। नाउ गाइस अब हमें थोड़े बहुत और स्टोन की जरूरत थी क्योंकि हमारे सारे स्टोन खत्म हो चुके थे। तो फिर उसके लिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे अल्ट्रा प्रो 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 मैक्स लेजेंड वाला कोबलस्टोन जनरेटर। अरे बस कर भाई। जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। देन फिर उसके बाद गए यहाँ पे हम काफी सारे कोबलस्टोन इकट्ठा कर लेते हैं एंड सेम मेथड का यूज करके हम फटाफट उनको स्मेल्ट कर लेते हैं। ना गाइस अब बारी है बाकी की बची चीजें बनाने का, तो हम मिलते तुमको वो सब बनने के बाद।
सो फाइनली गाइस हमारे यहाँ पे क्रॉप फार्म बन के तैयार हो चुका था, जहाँ पे हमारे आलू के साथ हमारे गन्ने उगे हुए थे। आई मीन ये शुगर केन। एंड उसी के साथ साथ गाइस हमने यहाँ पे नेदर पोर्टल को भी थोड़ा डेकोरेट कर दिया था। हाँ, वो अलग बात है कि हम इसका रिप्ले बनाना भूल गए। एंड लास्ट हमने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना रखा था, जहाँ पे इन फ्यूचर हमारा बीकन आने वाला था। एंड सच बताऊं तो गाइस शेडर में जगह देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वेल अगर तुम्हें भी जगह देखने में अच्छी लग रही है तो कमेंट में प्लीज स्पैम कर दो, जैसे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें भी ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लग रही है ना। अब गाइस हमें सीधा मेन चीज करनी थी, जो की नेदर में जाके काफी सारी सुनहरी अगरबत्ती इकट्ठा करना। बट उससे पहले भैया जी जाओ संतरे के पानी में डुबकी मार के आओ, बोलो स्वाहा। देन उसके बाद गए हम सीधा लाल किले में चले आते हैं। एंड वहां पे आने के बाद हम फटाफट यहाँ पे काफी सारी सुनहरी अगरबत्ती इकट्ठा करने लग जाते हैं, जो कि लूटिंग 3 होने की वजह से हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बट गाइस अब बारी दिन काले कंकाल के खोपड़ी चुराने का। बट मेन दिक्कत ये थी कि जिस हम किले में थे वहाँ पे काली हड्डी स्पॉन नहीं हो रही थी, तो हम डिसाइड करते हैं आप एक नई फोर्ट्रेस में जाने का। एंड थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद हमें सोल्सेंट वैली वाली फोर्ट्रेस मिल जाती है, जहाँ पे आने के बाद मैं फटाफट लग जाता हूँ यहाँ पे काफी सारे काले कंकाल को मारने के लिए। एंड दुनिया भर का मारने के बाद यहाँ पे मुझे तो नहीं लेकिन भाई को यहाँ पे स्कल मिल जाता है, जिसे पहन के आराम कर मेरे को बहुत चिढ़ा रहा था। बट उसके बाद हम अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। बट दुनिया भर के स्कल मारने के बाद मेरे को यहाँ पे फिर भी नहीं मिलता, लेकिन तभी ओ भाई साहब मेरे को एक और स्कल मिल गया। इस हराम को स्कल पे स्कल मिले जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे टिंडा भी नहीं मिल रहा। अबे इधर आ भाई, मेरा स्कल इस हराम ने पहन लिया, मेरे को भी मिला था जस्ट। तो जैसे इनको मैं मार के फटाफट अपना स्कल लेता हूँ, जिससे पूरा पिगलिंग समाज मेरे पे भड़क जाता है। बट फाइनली गाइस अब हमारे पास यहाँ पे 3 स्कल हो चुके थे, तो फिर वो सब लेके हम सीधा अपने बेस पे वापस चले आते हैं। देन उसके बाद मैं फटाफट यहाँ पे आई ऑफ एंडर बना लेता हूँ। एंड यहाँ पे हम आई ऑफ एंडर थ्रो करते हैं। देन फिर हम डायरेक्ट देख के निकल ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं फुल रेंडर डिस्टेंस करता हूँ। एंड तभी मुझे पता चलता है लिटरली हमारे घर के काफी ज्यादा पास में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो फिर काफी सारी स्लैब बना के हम सीधा निकल जाते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। एंड वहाँ पे पहुंचते हम सीधा लग जाते हैं दुनिया भर की चोरी चकारी करने के लिए, क्योंकि हम उसमें ही काफी ज्यादा माहिर हैं। एंड गाइस हमारे पोर्टल रूम के ऊपर काफी सारे सैनिक थे, जिनको हम जैसे मार देते हैं। एंड उसके बाद हम पोर्टल रूम में चले आते हैं। ये बड़े बड़े वर्ल्ड में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। खैर गाइस अब हम बिल्कुल तैयार थे उस चमगादड़ का काम तमाम करने के लिए, तो चलो उसको भी फटाफट पेल के आते हैं। जी ऐसी जिंदगी। एंड खुद को प्रो दिखाने के लालच के चक्कर में किसी दिन मैं गंदा मरूंगा। लिटरली यहाँ पे मैं मरता मरता बचता हूँ। एंड फाइनली गाइस दुनिया भर के तीर बरसाने के बाद हम इस चमगादड़ को मार देते हैं। एंड गाइस साथ साथ हम इसका अंडा भी कलेक्ट कर लेते हैं ना। अब बारी उस काले कंकाल के सरदार को मारने की, तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शन इकट्ठा कर लेते हैं। एंड यहाँ पे एग्जिट पोर्टल के नीचे एक छोटा सा चेंबर बनाते हैं, जहाँ पे हम उसको ट्रैप करके मारने वाले थे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा था, क्योंकि यहाँ पे लिटरली डे 98 चल रहा था। तो हम फटाफट उसको ट्रैप करके मार देते हैं, जिसमें लिटरली 20 सेकंड भी नहीं लगते। एंड फाइनली अब हमारे पास यहाँ पे नेदर स्टार भी आ चुका था, तो फिर एग और स्टार लेके हम सीधा अपने बेस पे वापस चले आते हैं। नाउ गाइस अब बारी हमारे लास्ट टास्क को कम्प्लीट करने का, जो की बीकन बनाना। तो गाइस चलो उसको भी फटाफट यहाँ पे बिल्ड कर देते हैं। एंड गाइस इसी के साथ हमारे यहाँ पे लास्ट टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। एंड गाइस अब डे 99 चल रहा था। एंड गाइस जो ट्रिम हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड से मिली थी, उनके यूज करके हम फटाफट अपने आर्मर को सजाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने आर्मर पे रेड स्टोन एंड भाई वाले पे गोल्ड लगा देता हूँ। एंड गाइस अब हम देखने में भी काफी ज्यादा मस्त लग रहे थे। एंड हमारे मन में एक ही बात चल रही थी, यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? एंड गाइस सोने के बाद हमारा फाइनली डे 100 स्टार्ट हो चुका था। एंड यहाँ पे हमने पूरे 100 डेज सर्वाइव कर लिए थे। सो आई होप तुम्हें वीडियो देखने में मजा आएगा। मजा आए तो वीडियो को लाइक करो। एंड इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं 10K लाइक्स। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं और भाई जा रहे तुम्हारी बनाने एक और खतरनाक से 100 डेज वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।